हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश पुरोहित एक बार फिर आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल ADP टेक्निक में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटी कितने तरीके की होती है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है उसका इम्पैक्ट कहाँ होता है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जितने भी जैसे क्वालिटी डिपार्टमेंट, PPC डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और स्टोर, इसमें जितने भी मैनेजर से एवब लोग हैं या टॉप मैनेजमेंट की गिनती में, मैनेजर्स की गिनती में आते हैं, उनको अपनी कंपनी के कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी कंपनी में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहाँ पर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्तों, और या किसी कंपनी के अंदर, चाहे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है क्वालिटी के ऊपर आती है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहूँगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देख रहे हैं और उसमें कुछ फीडबैक भी मुझे मिल रही है। बट मेरी जितनी भी वीडियो हैं ये दोस्तों छोटी का कम प्रैक्टिकल ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है उसको भी आपके साथ वीडियो में शेयर किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको टाइमली मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जोसेफ जुरान ने इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी के लिए ये बताया कि जो वर्कर्स होते हैं या फिर जो सुपरवाइज़र होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्वालिटी को क्वांटिटी में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई सर 200 पीस बनाए, उसमें से 20 पीस रिजेक्ट हो गए। बट जो सीनियर लीडर्स होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, वो मनी की लैंग्वेज में बात करती है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है। इसको वो मनी में ट्रांसलेट करके मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करती है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कितने प्रकार की होती है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के दो मेजर पार्ट हैं। एक है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अब कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में फिर दो तरीके होती है, एक प्रिवेंशन कॉस्ट होती है, एक अप्राइजल कॉस्ट होती है। इसको हम आगे दोस्तों देखेंगे। और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में दोस्तों एक इंटरनल फेलियर पुअर क्वालिटी होती है, एक एक्सटर्नल फेलियर होता है। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में भी दो हो गए, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि कॉस्ट ऑफ लॉस अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये होती है, इसमें डायरेक्ट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस। इसको दोस्तों मैं अपनी आखिरी स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में आती है। दोस्तों, प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम एक्टिविटीज इंटेंडेड टू कीप फेलियर टू ए मिनिमाइज। मतलब किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उसके पैरामीटर को अचीव करने के लिए हम जो प्रिवेंट कर रहे हैं, वो कॉस्ट प्रिवेंटिव कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। तो अगर हम दूसरी भाषा में इसको कहें कि द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रिवेंटिंग डिफेक्ट फ्रॉम अक्रिंग, मतलब किसी डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो कॉस्ट है वो प्रिवेंशन कॉस्ट है। अब एग्जांपल के तौर पे कि अगर प्रोडक्ट गलत ना बने, रिजेक्ट ना हो, उसके लिए
हम ट्रेनिंग देते हैं। प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं, उसकी एक टीम होती है। प्रोसेस का वैलिडेशन करते हैं, उसके ऊपर भी कॉस्ट आती है। फोरकास्टिंग कॉस्ट है कि अभी हम क्या कर रहे हैं और आगे किस तरह की क्वालिटी या किस तरीके प्रोसेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। प्रोटोटाइप टेस्टिंग दोस्तों कोई पार्ट है जिसमें डिजाइनिंग चेंज है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोटोटाइप बना के उसकी टेस्टिंग में जो कॉस्ट आती है वो भी प्रिवेंशन कॉस्ट होती है दोस्तों। और मार्केट रिसर्च एंड सर्वे में, मार्केट रिसर्च एंड सर्वे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में किस तरीके का प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी क्वालिटी किस तरीके की होगी, उसके लिए हमें अपने जो एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देनी होगी। ये सारी कॉस्टें जो हैं प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है। अप्रेजल कॉस्ट दोस्तों वो है कि जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, जिस प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने भी स्टेज पे या नंबर ऑफ स्टेज पे जो हम उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो अप्रेजल कॉस्ट आ रही है, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट ना बने, एनजी ना बने। एनजी मीन्स नॉट गुड ना बने। और वो जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की जो है एज पर रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ फिट एंड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जनरेट हो। अब इसमें सबसे पहले क्या है दोस्तों कि एक तो है कि अप्रेजल कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मेजरिंग क्वालिटी। तो मेजरिंग क्वालिटी में की जो कॉस्ट है वो अप्रेजल कॉस्ट में आती है। और मैंने आपको पहले बताया कितने काइंड ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, कौन से क्वालिटी के, या हम इसको ये कह सकते हैं कि जितने स्टेजों पे हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को, उसकी कॉस्ट जो है अप्रेजल में आती है। अब एग्जांपल क्या है कि हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, वो कॉस्ट है। प्रोडक्ट और प्रोसेस का ऑडिट कर रहे हैं ताकि जो हमारा स्टेबल प्रोसेस है वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, उस प्रोसेस का ऑडिट कर रहे हैं, इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो अप्रेजल कॉस्ट है। हमारे पास जो मशीन्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं, जो स्पेशल मशीन्स हैं, CMMs हैं, महंगी मशीन्स हैं, उनका कैलिब्रेशन कर रहे हैं और या इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो अप्रेजल कॉस्ट है। और इन कॉस्ट जैसे प्रोडक्ट प्रोसेस ऑडिट में ये डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, ड्राइंग्स आ रही हैं, ड्राइंग मेंटेन हो रही हैं, ये सारी कॉस्ट दोस्तों अप्रेजल कॉस्ट में आती है। और मेजरमेंट इक्विपमेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी इक्विपमेंट्स मेजरिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो, चाहे माइक्रोमीटर हो, बोर गेज हो, CMM हो, प्रोजेक्टर प्रोफाइल हो, जितने भी तरीके के जो हैं, ये क्रैक डिटेक्टर हो या हार्डनेस टेस्टर हो, जितने भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट जो है मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, उनकी कॉस्ट अप्रेजल कॉस्ट के अंतर्गत आती है। अब जो दूसरा फेज था दोस्तों कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी दो तरीके होती है। एक हमने बताया था कि एक होती है इंटरनल फेलियर्स कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, एक होती है एक्सटर्नल फेलियर्स कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, वो कंपनी के अंदर हो रही है, कहाँ मिल रही है, पकड़ में कैसे आ रही है, या ऑडिट कर लिया, या आपने इंस्पेक्शन कर लिया, या डॉक्यूमेंट कर लिया, या प्री डिस्पेच इंस्पेक्शन कर लिया, ये सारी चीज़ें हैं। या इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में ये इंटरनल फेलियर हमें पकड़ में आ रहे हैं। तो वो जो क्या है कि ये इंटर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिफेक्ट फाउंड बिफोर द प्रोडक्ट और सर्विस रीच द कस्टमर, ये सिंपल भाषा में कह रहा है कि वो फेलियर जो कस्टमर के एंड तक पहुंचने से पहले, या प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, हमें डिटेक्ट हो जाती है, हमें पता लग जाती है, वो इंटरनल फेलियर है। अब एग्जाम्पल के तौर पर उस इंटरनल फेलियर को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विस के ऊपर रिवर्क करते हैं, या फिर वो रिजेक्ट हुआ है तो उसको स्क्रैप करते हैं। अगर मान लिया कोई प्रोडक्ट फिक्चर या मशीन में एक्सीडेंट हो गया है तो उसको रिपेयर करते हैं, उसका प्रोसेस वैलिडेशन फिर करते हैं,
फिर प्रोसेस को रीस्टार्ट करते हैं। कोई लॉट में कोई रिजेक्ट मटेरियल मिक्स हो गया है या उसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं हो पाई तो उसकी सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, ये सारी कॉस्टें जो है, रीवर्क है, स्क्रैप है, एक्सीडेंटल है, सॉर्टिंग है, करेक्टिव एक्शंस है, ये सारी कॉस्ट जो है वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट में काउंट होती है दोस्तों। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, जैसे इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये बाहर की फेलियर है। इसका मतलब क्या है कि ये कहता है कि कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स फाउंड आफ्टर द कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट एंड सर्विस। कोई सर्विस या प्रोडक्ट और कस्टमर के एंड तक चला गया और वहाँ जाके हमें उसका फेलियर का पता लग रहा है, यह प्रोडक्ट एनजी है या सर्विस में कोई डिफेक्ट है या प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, तो वो एक्सटर्नल कॉस्ट आती है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल है कस्टमर कंप्लेन आ गई, कोई प्रोडक्ट रिटर्न हो गया आ गया एनजी से, या प्रोडक्ट का रिकॉल हो गया है, जो वारंटी क्लेम आ गया, पेनल्टीज लग गई, गुडविल और बैड डेबिट हो गया हमें, और इसका लॉस हो गया। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हैं किसकी, एक्सटर्नल फेलियर की। इस तरीके के फेलियर की वजह से क्वालिटी की कॉस्ट अप हो जाती है। अब दोस्तों, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को हम कैसे कैलकुलेट करें, इसका जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जो मैंने ग्रीन पे दिखाया है, जिसका मैंने कलर ग्रीन किया हुआ है। और नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल के फेलियर की वजह से जो कॉस्ट आ रही है। इसको मैंने रेड से इसलिए दिखाया है दोस्तों कि ये एक एक्सटर्नल बर्डन है कंपनी के ऊपर, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को और कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल, तो जो भी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होगी। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम फिर दो चीज़ें देखते हैं, एक प्रिवेंशन कॉस्ट देखते हैं, एक अप्रेजल कॉस्ट देखते हैं, जो कि गुड क्वालिटी में आती है, गुड क्वालिटी कॉस्ट है। और फेलियर में, कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल में क्या देखते हैं, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। दोस्तों, पहले हमने स्लाइड में ये देखा था कि हर एक की कॉस्ट को हम क्वांटिटी में ना करके इसको मनी में या अमाउंट में देखते हैं कि कितने की कॉस्ट हमें पड़ रही है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के तौर पर। वैसे दोस्तों जो है, अगर हम इसको ग्राफ खींचे तो जनरल 25 से 30% कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी है के ऊपर होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करें तो जैसे 1% यहाँ पर दिखा है, प्रिवेंशन कॉस्ट प्रोडक्ट की 1% होनी चाहिए, अप्रेजल कॉस्ट अप्रोक्स 4%। आप ये देख रहे होंगे कि इंटरनल कॉस्ट जो है 10% और एक्सटर्नल कॉस्ट 15%। दोस्तों, ये दो कॉस्टें हैं, ये किसी भी कंपनी के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या है, ये एक बर्डन है। इसीलिए जितने भी क्वालिटी टूल हों, चाहे वो सिक्स सिग्मा हो, एसपीसी हो, करेक्टिव मेजर हो, प्रिवेंटिव मेजर हो, जितने भी जो क्वालिटी के टूल्स हैं वो इन दोनों चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए ही काम आते हैं। इसके पीछे एक टीम काम करती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एक बार जो इम्पोर्टेंट लॉस है, जो कॉस्ट ऑफ लॉस अपॉर्चुनिटीज है, इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये क्या चीज़ है, मान लिया इसमें दो तरीके के लॉस होते हैं दोस्तों, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लॉस। यस, पहला लॉस क्या है, डायरेक्ट, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है कि मान लिया हमारे मार्केट से कोई कस्टमर कंप्लेन आ गई, या वारंटी फेलियर आ गया, या फिर रिकॉलिंग हमने कर दी। इससे क्या होता है कि कस्टमर जो है हमारी सेल्स के शेयर ऑफ बिजनेस को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि हमारा मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या रिक्वायरमेंट की वजह से, या कस्टमर फिट फंक्शन में उस लेवल को अचीव नहीं कर रहा। सेकंड, इनडायरेक्ट लॉस क्या है दोस्तों? इनडायरेक्ट लॉस ये है
कि ये क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन इन मार्केट में पहुंचती है तो जो दूसरे कस्टमर्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि हमारे साथ बिजनेस करने में या डिले करते हैं या बहुत स्लो रिस्पांस देते हैं या नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे नए कस्टमर ऐड होने थे उनमें इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेल्स में पड़ता है। तो ये जो दो लॉसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कस्टमर और न्यू बिजनेस से रिलेटेड हैं। दोस्तों, हम आखिरी में देख लेते हैं कि बेनिफिट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इसके बेनिफिट क्या हैं? सबसे पहला तो यही है कि ये एक मैनेजमेंट की लैंग्वेज है, मैनेजमेंट इसको समझती है भाई कितने का लॉस हुआ है, क्या अमाउंट है। दूसरे में आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो डाटा हम प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट को कि भाई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ये है, गुड कॉस्ट ये है, पुअर क्वालिटी कॉस्ट ये है, तो हमें ये मैनेजमेंट को ये डिसाइड करने में, ये आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि किस एरिया को सबसे पहले इम्प्रूवमेंट के लिए सेलेक्ट किया जाए और किस नेक्स्ट में क्या है कि जिस में लॉसेस ज़्यादा होते हैं उसको इस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को पहले करना है, क्योंकि इसमें पुअर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का शेयर जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वेस्टेज जो है आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट में, हमारे प्रोसेस में या हमारे बिजनेस में वेस्टेज किस लेवल पे ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए आने वाली नई वीडियो के लिए।